जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आश्विन मास अर्थात क्वार मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष की एकादशी कही जाती है। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस एकादशी के प्रभाव से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और जो पितर नरक में गए होते हैं उनका उद्धार हो जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से और भगवान श्री हरि नारायण का पूजन अर्चन करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और उनको शांति प्राप्त होती है। पद्म पुराण के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करने से, पूजन आदि कार्य करने से मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक के पितरों का उद्धार हो जाता है। अगर आप अपने पितरों का उद्धार करना चाहते हैं, उनको तृप्ति प्रदान करना चाहते हैं, उनको शांति प्रदान करना चाहते हैं, तो इंदिरा एकादशी का व्रत और पूजन विधिपूर्वक संकल्प के संग आपको करना चाहिए। व्रत के दिन आपको संकल्प लेना चाहिए कि इस इंदिरा एकादशी का व्रत करने से, पूजन आदि कार्य करने से, मंत्र जाप आदि कार्य करने से, स्तोत्र पाठ आदि जो हम कार्य करेंगे उससे जो भी पुण्य मुझे प्राप्त हो, जो भी फल मुझे प्राप्त हो, वो सारा पुण्य, वो सारा फल मेरे पितरों को प्राप्त हो। जो मेरे पितर यमलोक में कष्ट झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त हो, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। यह व्रत इस तरह संकल्प लेते हुए इस व्रत को आप बहुत ही अच्छे से अपना पूर्ण कीजिए। व्रत पूर्ण करने के पश्चात आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ दान आदि का कार्य भी करना चाहिए। अगर आप इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त यह कार्य करते हैं तो इससे श्रेष्ठ और इससे उत्तम कार्य अपने पितरों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य ऐसा कार्य करता है उसे अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। 2024 आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर दिन शुक्रवार की दोपहर में 1:20 से हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 28 सितंबर दिन शनिवार की दोपहर में 2:49 में हो रहा है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार उदया तिथि के आधार पे और एकादशी और द्वादशी तिथि के मिश्रित होने के आधार पे इंदिरा एकादशी का जो व्रत है वो 28 सितंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। स्मार्तों और वैष्णवों सभी की एकादशी 28 सितंबर दिन शनिवार को ही मनाई जाएगी। इस्कॉन मंदिर में भी यह एकादशी 28 सितंबर दिन शनिवार को ही मनाई जाएगी। इंदिरा एकादशी साध्य योग और सिद्धि योग में संपन्न हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ और बहुत ही ज्यादा उत्तम है। यह जो व्रत है वो अश्लेषा नक्षत्र में संपन्न हो रहा है। इंदिरा एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो 29 सितंबर दिन रविवार की सुबह में 5:32 से लेकर सुबह में 7:56 तक है और इस्कॉन कैलेंडर के अनुसार इंदिरा एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो 29 सितंबर दिन रविवार की सुबह में 5:32 से लेकर सुबह में 9:32 तक है। तो दोनों विधियों के अनुसार मैंने आपको पारण मुहूर्त बता दिया है। आप अपनी सुविधानुसार इस व्रत का पारण आप कर लीजिएगा। इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों के उद्धार के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से अगर हमारे कोई पितर अधोगति को प्राप्त हुए, नरक की यातना झेल रहे हैं, यम की यातना झेल रहे हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से उन्हें उद्धार होता है, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है और उन्हें शांति प्राप्त होती है। अगर हमारे पितर प्रसन्न है तो हमारा जो जीवन है वो सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक और समृद्धिशाली व्यतीत होता है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रयत्न करके इंदिरा एकादशी का जो व्रत है संकल्प के संग इसे अच्छे से संपन्न करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसके अतिरिक्त गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना भी इस दिन बहुत ही उत्तम होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सभी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।